ये कहानी एक ऐसे समाज की है जहां इंसान पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं और जीवों के घरों को तबाह कर रहे हैं। कुछ अमीर लोग ग्रीन गल्फ नाम के एक द्वीप को खरीदने की बोली लगाते हैं और कीमतें बढ़ती ही जाती हैं। आखिरकार बिजनेसमैन लियू इसे $20 बिलियन से भी ज्यादा में खरीद लेता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये सब उसके साथ धोखा करने की साजिश थी, क्योंकि ये द्वीप संरक्षित क्षेत्र है और यहाँ रियल एस्टेट बनाना नामुमकिन है। सब जब लियू का मजाक उड़ा रहे होते हैं तब वो खुलासा करता है कि उसने सरकार से निर्माण की अनुमति ले ली है, क्योंकि वहाँ अब डॉल्फिन नहीं रहती। ये सुनकर सभी लोग असली रंग दिखाने लगते हैं, खासकर उसका प्रतिद्वंद्वी चेन, जो गुस्से में बड़बड़ाने लगता है। लेकिन उसका जेट पैक खराब हो जाता है और वो हवा में मच्छर की तरह घूमने लगता है। लियू खुशी में एक बड़ी पार्टी रखता है जहां उसकी प्रतिद्वंदी रुओलान अपनी घड़ी पूल में फेंक देती है और कहती है कि जो इसे निकालेगा वो इसे रख सकता है। जब पता चलता है कि घड़ी $8 मिलियन की है तो सारी लड़कियां पूल में कूद जाती है, जिससे साबित होता है कि वे सिर्फ पैसों के पीछे हैं। इसी दौरान अजीब मेकअप वाली एक महिला पार्टी में घुस जाती है और बॉडीगार्ड उसे पकड़कर जमीन पर गिरा देते हैं। लियू उसे पहचानने की कोशिश करता है, लेकिन वो आमंत्रित मेहमानों की सूची में नहीं होती। उसका नाम शान होता है, जो लियू से अजीब तरीके से फ्लर्ट करती है और अपना नंबर उसे थमा देती है। असल में शान एक जलपरी होती है और उसकी पूरी जाति समुद्र में लियू द्वारा छोड़ी गई मशीनों के कारण वहाँ से भागने को मजबूर हो गई है। लियू ने पानी में शक्तिशाली सोनार डिवाइस लगवाई थी, जिससे डॉल्फिन भाग गई और बाकी समुद्री जीव मरने लगे, पर उसे नहीं पता था कि इसका असर जलपरियों पर भी पड़ा है। अब जलपरियों के नेता ऑक्टोपस लियू को मारने की योजना बना रहे हैं ताकि वे अपने घर वापस जा सके। इसके लिए वे अपनी सबसे खूबसूरत लड़की शान को लियू को फंसाने के लिए भेजते हैं, लेकिन उनकी प्लानिंग काफी हास्यास्पद होती है। वे लियू के कॉल का बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं, जबकि लियू अपनी नई बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ और ही करने की सोच रहा होता है। जब रोलान लियू को याद दिलाती है कि वे दोनों समान रूप से अमीर होने के बावजूद एक स्तर पर नहीं है, क्योंकि वो शाही परिवार में पैदा हुई थी जबकि लियू ने अपनी दौलत मेहनत से कमाई थी, तो लियू को एहसास होता है कि रोलान हमेशा उसे नीचा दिखाती रही है। गुस्से में आकर वो तुरंत शान को डेट के लिए कॉल करता है और कहता है कि वो 10 मिनट में उसे लेने आएगा। साथ ही वो रुओलान से कहता है कि उसे अपना बिजनेस पार्टनर बनाने का फैसला गलत था और अपने आत्मसम्मान को मौज मस्ती से ऊपर रखकर वहाँ से चला जाता है। इस बीच जलपरियों की टीम लियू पर हमला करने के लिए पूरी तैयारी कर रही होती है। उधर शान जब बाहर निकलती है तो उसे लियू की जगह सिर्फ उसके बॉडीगार्ड दिखते हैं। वे उसे लियू के ऑफिस ले जाते हैं और बताते हैं कि बॉस जल्द ही आएंगे। मौका देखकर शान ऑफिस में पानी में जहर मिला देती है, लेकिन तभी सिक्योरिटी हेड आ जाता है और उसे पानी के गिलास पकड़ते हुए देख लेता है। शक होने पर वो दोनों गिलास उठाता है और शान को पानी पीने को कहता है। घबराहट में शान भूल जाती है कि कौन सा गिलास जहरीला है और मजबूरी में पानी पी लेती है। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगता है कि जहर असर कर गया, लेकिन फिर पता चलता है कि वो सिर्फ नींबू के स्वाद से परेशान थी। सिक्योरिटी गार्ड उसकी बेवकूफी पर हंसता है, लेकिन अचानक उसके मुंह से झाग निकलने लगते हैं और वो जमीन पर गिर जाता है। शान उसे बचाने के लिए उसके मुंह में शराब डाल देती है, जिससे जहर का असर खत्म हो जाता है। इसी अफरातफरी में शान को लियू दिख जाता है और वह उसका पीछा करके उसे मारने की कोशिश करती है। वो लियू पर समुद्री स्याही फेंकती है, लेकिन उल्टा वही उसके सिर पर आकर लगता है। लियू अपने कर्मचारियों पर गुस्सा करता है, जबकि शान फर्नीचर के पीछे छिपकर फिर से हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन कांच न देखने के कारण अपना ही हथियार मुंह पर मार लेती है। वो जितनी बार समुद्री स्याही फेंकती है उतनी ही बार वो उछलकर उसी पर वापस आ जाता है, जिससे वो जहर के असर से बेहोश होने लगती है। आखिर में शान आखिरी कोशिश के तौर पर सोफे के नीचे छिपकर लियू पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी लियू अपने पसंदीदा गाने इनविंसिबल पर डांस करना शुरू कर देता है और अपने घातक डांस मूव से उसके हर वार को आसानी से चकमा दे देता है। लियू डांस करते करते गलती से शान के हाथ पर कदम रख देता है, जिससे उसे जबरदस्त दर्द होता है। गुस्से में आकर शान उसे छुरा घोंपने की कोशिश करती है, लेकिन उल्टा खुद को ही घायल कर लेती है। जब लियू अपनी पीठ घुमाता है तो शान झट से समुद्री स्याही हटाकर उस पर हमला करती है, लेकिन तभी उसके मुंह पर एक गोल्फ क्लब पड़ जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है। हालात को संभालने के लिए वो लियू से फिर से फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन लियू को लगता है कि उसे बस पैसे चाहिए। वो उस पर नोटों की बारिश कर देता है, लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि शान सारा पैसा ठुकरा देती है। लियू पहली बार किसी ऐसी लड़की से मिलता है जो पैसों में दिलचस्पी नहीं रखती और ये उसे और भी ज्यादा उलझन में डाल देता है। जैसे ही वो गुस्से में वहाँ से जाने लगता है, वो अचानक मुड़कर शान को बाहों में भर लेता है और प्यार का नाटक करने लगता है, क्योंकि रुओलान वहाँ आ चुकी होती है। लियू उसे जलाने के लिए शान के साथ प्यार में डूबा हुआ दिखाने लगता है, जबकि रुओलान जलन से उसे घूर रही होती है। इसके बाद शान लियू को डिनर पर ले जाने का प्लान बनाती है,
लेकिन लियू चौंक जाता है जब वो उसे किसी महंगे रेस्तरां की बजाय सड़क किनारे वाले ढाबे में ले जाती है। पहले तो वो वहाँ खाने से इनकार कर देता है, लेकिन भूख से हारकर जब चिकन खाना शुरू करता है तो उसे एहसास होता है कि ये खाना वाकई में बहुत स्वादिष्ट है। खाते खाते लियू भावुक हो जाता है और रोने लगता है, क्योंकि ये चिकन उसे उसके बचपन की याद दिला देता है, जब उसका परिवार इतना गरीब था कि उन्हें चोरी करके खाना पड़ता था। तभी उसने कसम खाई थी कि वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनेगा और कभी गरीबी नहीं सहेगा। लेकिन शान उसकी इस सोच को बेवकूफी करार देती है और कहती है कि अगर एक दिन धरती पर न साफ पानी बचे और न ही ताजी हवा, तो फिर पैसे का कोई मतलब नहीं रहेगा। लियू उसकी बातों से प्रभावित होता है और उसे $1 मिलियन का चेक लिख कर देता है, लेकिन शान उसे आग में फेंक देती है। वो कहती है कि पैसा उसके लिए कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ इसलिए यहाँ है क्योंकि उसे लियू पसंद है। इसके बाद शान गाना गाने लगती है और लियू को पता चलता है कि उसकी म्यूजिक पसंद भी बिल्कुल उसी जैसी है। वो भी गाने में उसका साथ देने लगता है। गाने में इतना डूब जाते हैं कि शान की जलपरी आवाज अचानक फूट पड़ती है, जिससे पूरे इलाके का कांच चकनाचूर हो जाता है और इसी के साथ लियू की नकली मूंछ भी उड़ जाती है। फिर शान लियू को कई कार्निवल राइड्स पर ले जाती है, जहाँ वो पहली बार खुलकर मस्ती करता है। इन पलों में वह अपने बचपन की अच्छी यादों को फिर से महसूस करने लगता है और सच्ची खुशी का एहसास करता है। उस रात लियू और शान उस द्वीप पर लौटते हैं, जिसे शान अपना घर बताती है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन तभी ऑक्टोपस का फोन आता है, जो उसे याद दिलाता है कि उसके लोग लियू पर घात लगाकर हमला करने की तैयारी में है। लियू शान का हाथ पकड़कर उसे उसके घर तक छोड़ने जाता है। शान के दिल में भी अब लियू के लिए भावनाएं उमड़ने लगी है। दरवाजा खोलने से पहले वो लियू से पूछती है कि अगर ये उसका आखिरी पल होता तो वो क्या देखना चाहता। लियू तुरंत जवाब देता है कि वो सिर्फ उसे देखता। लियू का जवाब सुनकर शान भावुक हो जाती है और अपनी सच्चाई दिखाने के लिए अपने कपड़े उतारती है, ताकि लियू देख सके कि वो वास्तव में एक जलपरी है। लेकिन अंधेरे में लियू कुछ नहीं देख पाता और कहता है कि अंदर चलकर ठीक से देखेगा। शान मुस्कुरा कर दरवाजा बंद कर देती है, जिससे लियू की जान बच जाती है। लेकिन लियू को लगता है कि वो बस उसे छेड़ रही है। उधर ऑक्टोपस गुस्से से तिलमिला जाता है कि उनका लक्ष्य बच निकला। लेकिन फिर शान को लियू का फोन आता है। वो उसे दूसरी डेट पर बुला रहा होता है। ये सुनकर जलमनुष्य गुस्से में लियू की मौत की दुआएं करने लगते हैं, लेकिन शान अब दुविधा में पड़ जाती है। अगले दिन लियू शान को एक सुशी रेस्टोरेंट में ले जाता है, जबकि ऑक्टोपस खुद को शेफ के रूप में छिपाकर लियू को मारने की योजना बनाता है। लेकिन जैसे ही वो हमला करने वाला होता है, लियू के बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं और पूरी योजना विफल हो जाती है। अपने बचाव के लिए ऑक्टोपस को मजबूरी में दिखावा करना पड़ता है कि उसके टेंटिकल खाने के लिए बनाए जा रहे हैं और वो उन्हें खुद ही पकाने का नाटक करता है, दर्द से तड़पते हुए भी। स्थिति और भी खराब हो जाती है जब असली शेफ उसके टेंटिकल काटने लगते हैं, जिससे वो दर्द में डरावनी शक्लें बनाने लगता है। लेकिन लियू को लगता है कि ये सब किसी मजेदार एक्ट का हिस्सा है। आखिरकार ऑक्टोपस इस दर्द को और सहन नहीं कर पाता और स्याही का गुबार छोड़कर खिड़की से भाग जाता है। शान जल्दी से सफाई देती है कि ये सब परफॉर्मेंस का हिस्सा था, जबकि लियू इन सब बातों की परवाह नहीं करता, क्योंकि उसके पास एक और बड़ी घोषणा करने का समय आ गया था। वो एक अंगूठी निकालता है और सीधे शान की उंगली में डाल देता है। उसे तुरंत शादी के लिए प्रपोज कर देता है। लियू को एहसास होता है कि शान उसकी जिंदगी में अब तक की सबसे अच्छी चीज है। शान इस प्रस्ताव से चौंक जाती है और लियू को बेवकूफ कहती है। वो उसे अपना चाकू दिखाकर बताती है कि वो उसे मारने आई थी, लेकिन लियू उसका हथियार झटक कर दूर कर देता है और उसे जोर से चूम लेता है। शान टूट कर रोने लगती है। उनका ये रोमांटिक पल अचानक रोलान के आने से टूट जाता है। शान शर्मिंदगी में वहाँ से भाग जाती है। रोलान गुस्से में लियू से सवाल करती है कि उसने किसी और से प्यार कैसे कर लिया, लेकिन लियू उसकी परवाह किए बिना साफ कह देता है कि वो अब उसका पीछा करना बंद कर दे। उस रात ऑक्टोपस गुस्से में भड़क उठता है कि वे फिर से लियू को मारने में नाकाम रहे। उसे शक होने लगता है कि शान सच में लियू से प्यार करने लगी है। शान इस आरोप से इनकार करती है, लेकिन ऑक्टोपस उसे अपनी आंखों में देखकर कसम खाने के लिए कहता है। तभी दादी छत का पंखा चला देती है, जिससे ऑक्टोपस घूमकर चक्कर खाने लगता है और बहस बीच में ही रुक जाती है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। जब शान दरवाजा खोलती है तो देखती है कि लियू माफी मांगने आया है, लेकिन लियू की नजर शान की मछली की पूंछ और कमरे में मौजूद दूसरे जलमनुष्यों पर पड़ जाती है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और बेहोश कर दिया जाता है। होश में आने के बाद ऑक्टोपस गुस्से में लियू को उन सभी जलमनुष्यों के बारे में बताता है जिन्हें उसकी कंपनी ने नुकसान पहुंचाया है। वो तुरंत उसे मारने का फैसला करता है, लेकिन लियू गुहार लगाता है कि उसकी मौत से सोनार मशीनें बंद नहीं होंगी। वो एक और मौका चाहता है ताकि वो खुद जाकर इन्हें बंद कर सके, क्योंकि उसे नहीं पता था कि ये इतनी नुकसानदेह है। लेकिन ऑक्टोपस गुस्से में उसे गला घोंटने लगता है। आखिरी पल में शान
ऑक्टोपस के टेंटेकल को काट देती है और लियू की जान बचा लेती है। सभी जलमनुष्य शान के इस विश्वासघात पर हैरान रह जाते हैं। ऑक्टोपस गुस्से से आग बबूला हो जाता है और शान को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद की जाति के किसी सदस्य को मार नहीं पाता। लियू पुलिस के पास जाता है और अपनी पूरी कहानी बताने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो जलमनुष्यों के बारे में उनका स्केच बनवाता है तो पुलिस वाले अपनी हंसी रोक नहीं पाते और मजाक में उसे टाल देते हैं। आखिरकार लियू खुद सोनार मशीनों की जांच करने का फैसला करता है। वो डॉक्टरों से कहता है कि वे मशीन का असर उस पर आजमा कर दिखाएं। जब मशीन चालू होती है तो उसकी ताकत से लियू दर्द से चिल्लाने लगता है और जमीन पर गिर जाता है, लेकिन डॉक्टर उसे बताते हैं कि ये सिर्फ 10% शक्ति थी। इससे लियू को एहसास होता है कि उसकी कंपनी ने कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया है। वो तुरंत बोर्ड मीटिंग बुलाकर सोनार बंद करने का प्रस्ताव रखता है, लेकिन सभी सदस्य इसका विरोध करते हैं क्योंकि निर्माण कार्य पहले ही शुरू हो चुका है। तभी रुओलान भी वहां आ जाती है। बोर्ड मेंबर्स की शिकायतें सुनने के बाद वो चौंकाने वाली बात कहती है। वो लियू का समर्थन करती है और सोनार मशीनों को तुरंत बंद करने का आदेश देती है। लियू को लगता है कि अब रुओलान उसकी साइड में है, तो वो उसे जलमनुष्यों के बारे में सब कुछ बता देता है और बताता है कि वे उसकी कंपनी की वजह से द्वीप में फंसे हुए हैं। लेकिन रुओलान इस जानकारी पर बिल्कुल भी हैरान नहीं होती। वो खुलासा करती है कि उसकी टीम पहले से ही जलमनुष्यों के अस्तित्व की खोज कर रही थी। इतना ही नहीं, उन्होंने पहले ही कई जलमनुष्यों के शव ढूंढ लिए हैं और अब वे जिंदा नमूने हासिल कर सकते हैं, जिससे उनकी कंपनी को अपार मुनाफा होगा। लियू को एहसास होता है कि रोलान के इरादे बहुत खतरनाक है। वो तुरंत शान को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाती। कोई और रास्ता न देखते हुए लियू तेजी से जलपरियों के द्वीप की ओर भागता है। उधर रोलान अपने आदमियों को आदेश देती है कि वे भी वहां पहुंचे और जलमनुष्यों को पकड़कर मार डाले जैसे वे कोई जानवर हों। काफिले के लोग नाव से द्वीप पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां सब कुछ खाली मिलता है। जब वे पानी में गोता लगाते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि जलमनुष्य सभी एक गुप्त जगह में छिपे हुए हैं। जैसे ही इंसान बंदूकें उठाते हैं, वे निर्दयता से गोलियां बरसाने लगते हैं। इससे कई जलमनुष्यों को गंभीर चोटें लगती हैं और पानी खून से लाल हो जाता है। जलमनुष्य छिपने की कोशिश करते हैं, लेकिन गोलियों से बचने के चक्कर में उन्हें पानी की सतह पर आना पड़ता है, जहाँ वे फंस जाते हैं। इंसान बिना किसी दया के उन पर हमला करते हैं, उन्हें काटते हैं और थैलों में भर लेते हैं जैसे वे बस मछलियां हों। शान पानी से बाहर कूदकर बचने की कोशिश करती है, लेकिन चारों तरफ से दुश्मनों से घिरी होती है। सौभाग्य से ऑक्टोपस समय पर आता है और अपनी टेंटेकल से शान को पकड़कर दूर झरने की तरफ फेंक देता है। लेकिन शान की मुसीबत यही खत्म नहीं होती। वो एक विशाल जाल में फंस जाती है और इंसान बेरमी से उसे पीटते हैं, जिससे वो जमीन पर गिर जाती है। तभी कई हमलावर उसके पास आकर उसे मारने ही वाले होते हैं कि अचानक एक विशाल लहर उठती है और उन सभी को पानी में गिरा देती है। बुजुर्ग जलपरी अपने लोगों को बचाने के लिए आ जाती है। वो अपनी विशाल पूंछ से जमीन पर प्रहार करती है, जिससे पानी में इतनी तेज लहरें उठती है कि इंसानों को पूरी तरह निगल जाती है। फिर वो पानी से वार करके बाकी हमलावरों को दीवारों से टकरा देती है, जिससे वे बेहोश हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो राहत की सांस लेती है, एक दुश्मन उस पर ग्रेनेड दाग देता है, जिससे वो जोरदार धमाके के साथ नाव से समुद्र में गिर जाती है। इसी बीच वो देखती है कि सोनार मशीनें अब बंद हो चुकी है। वो अपने सभी साथियों को समुद्र में भाग जाने का आदेश देती है, जिससे बाकी बचे हुए जलमनुष्य भागने में सफल हो जाते हैं। शान भी भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक हुक उसे पकड़ लेता है और उसकी रफ्तार रोक देता है। वो अपनी पूरी ताकत से समुद्र की गहराई में जाने की कोशिश करती है, लेकिन तैरने वाले उपकरण उसे नीचे जाने से रोक रहे होते हैं। तभी रुओलान एक हेलीकॉप्टर से आती है और शान पर रॉकेट लॉन्चर से हमला कर देती है। धमाका पानी नीचे होता है और उसका जबरदस्त असर शान को ऊपर फेंक देता है। जलपरी बुरी तरह घायल हो जाती है। रोलान की सेना उसे चारों ओर से घेर लेती है। रोलान अपने आदमियों को उसे मारने का आदेश देती है, क्योंकि वो लियू को उससे छीनने का बदला लेना चाहती है। उसी समय लियू ट्रैफिक जाम में फंसा होता है और मदद के लिए कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सभी लोग भी जाम में ही फंसे होते हैं। तभी लियू को अपना बिजनेस प्रतिद्वंद्वी दिखता है, जिसके पास एक जेट पैक होता है। लियू को अब इस पागलपन से निकलने का एक रास्ता मिल जाता है। ठीक उसी वक्त जब सैनिक शान पर हमला करने ही वाले होते हैं, लियू जेट पैक पहनकर सुपर हीरो की तरह उड़ते हुए आता है और सभी को रुकने के लिए कहता है, लेकिन रोलान बिना किसी झिझक के खुद बंदूक उठा लेती है और गोली चला देती है। गोली सीधे जेट पैक पर लगती है और लियू शान को बचाने की कोशिश करते हुए नीचे गिरने लगता है। लियू बुरी तरह घायल होने के बावजूद शान को उठाकर समुद्र की ओर भागता है, लेकिन रोलान लगातार उस पर गोलियां चलाती रहती है। कई गोलियां लियू को लगती है, लेकिन वो अपनी दोस्त को बचाने के लिए हार नहीं मानता। आखिरकार वो समुद्र के किनारे तक पहुंच जाता है और पूरी ताकत लगाकर शान को पानी में छोड़ देता है।
जैसे ही जलपरी सुरक्षित पानी में चली जाती है, लियू अपने घावों की वजह से जमीन पर गिर जाता है। तभी पुलिस वहाँ पहुँच जाती है और मदद के लिए दौड़ पड़ती है। कुछ समय बाद एक लेखक लियू के घर आता है और उससे जलपरियों की सच्चाई जानने के लिए इंटरव्यू लेने लगता है। लेकिन लियू सिर्फ हंसकर कहता है कि ये सब बस परियों की कहानियां हैं जो लोगों ने गढ़ी है। हालांकि जल्दी ही वो एक बड़ा राज खोलता है, वो अब अकेला नहीं है, वो शान से शादी कर चुका है जो अब इंसानों के बीच आसानी से रह सकती है। इसके बाद दोनों समुद्र में गोता लगाते हैं, जहाँ शान अपने पति को अपनी दुनिया की खूबसूरती और जादू दिखाती है। अब वो अपने लोगों के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रही है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए और भी मजेदार वीडियो बना सकूं।